IBN 7 हौसला है। हम जानते हैं कि आज देश में 2 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए। हम जानते हैं कि उन पर बात करना भी जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी उस तरफ भी है, उस खबर की ओर भी ध्यान खींचना है जिसकी वजह से देश में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जी हाँ, एक सनसनीखेज वारदात देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई और इसीलिए हमने तय किया कि चुनावी विश्लेषण से पहले इस खबर को हम जरूर सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देश के 2 राज्यों की चुनावी हालत पर चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं, लेकिन उसके पहले दिल्ली की ये दिल दहला देने वाली खबर जो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां पर पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक महिला डॉक्टर पर 2 बदमाशों ने सरेआम तेजाब फेंका। ये महिला डॉक्टर अपनी स्कूटी से अस्पताल अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, लेकिन रास्ते में 2 बदमाश जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, अचानक उसकी स्कूटी के नजदीक आए और उस पर चलती स्कूटर चलाते वक्त उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और इतना कर वो वहां से भाग निकले। महिला डॉक्टर इस तेजाबी हमले से बुरी तरीके से जल गई है। ये सारी तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हैरत की बात यह है कि तेजाबी हमले की शिकार महिला डॉक्टर इस घटना के बाद सड़क पर गिरकर तड़पती रही। 1 या 2 नहीं, करीब 10 से 15 मिनट तक वो मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन इनकी मदद करने कोई भी सामने नहीं आया। हम बता दें कि दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस अभी तक, यह आज सुबह की घटना है, अभी तक किसी भी हमलावर को गिरफ्तार कर पाने में नाकामयाब रही है। तो हम भले ही लाख लोकतंत्र का जश्न मना लें, इस देश की आधी आबादी बर्बरता का शिकार बनने के लिए आज भी अभी भी मजबूर है। देश की राजधानी दिल्ली में जब ये हो सकता है तो आप सोच सकते हैं बाकी राज्यों में, बाकी इलाकों में महिलाएं खुद कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। आपको याद होगा 5 दिसंबर को ही एक कैब ड्राइवर ने एक MNC कंपनी में काम करने वाली महिला एग्जीक्यूटिव से सरेराह बलात्कार किया था, जिसका नाम हमने वीरा रखा था। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली में एक बार फिर यह दिल दहलाने वाली घटना हुई और उसके बाद पुलिस की लापरवाही देखिए, काफी मिनटों तक, काफी वक्त तक नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली के अपने लोग भी इतने बेदर्द, इतने बेदिल साबित हुए कि वो भी इस लड़की की मदद करने नहीं पहुंच पाए। देश की राजधानी दिल्ली, जगह राजौरी गार्डन मार्केट इलाका, वक्त मंगलवार सुबह करीब 9 बजे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कूटी, काली जैकेट पहने एक लड़की स्कूटी चलाते हुए देखी जा सकती है। अचानक उसके बगल में एक बाइक तेजी से आती है। बाइक पर 2 लड़के हैं। एक बाइक चला रहा है जबकि दूसरा पीछे बैठा है। आगे बैठा लड़का ब्लू रंग की जैकेट पहने हुए है जबकि पीछे बैठा लड़का सफेद रंग। बाइक को स्कूटी से सटाया जाता है और दोनों लड़के स्कूटी पर सवार लड़की के चेहरे पर कुछ फेंकते हैं। लड़की के चेहरे पर बाइक सवार लड़कों ने और कुछ नहीं, तेजाब फेंका है। वो तेजाब जो न जाने इस जैसी कितनी लड़कियों को जला चुका है और हर पल जला रहा है। लड़की जब तक कुछ समझ पाती तब तक बाइक पर सवार लड़के फरार हो जाते हैं। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़की यहाँ से निकल रही थी स्कूटी पे। तो 2 जने थे, एक सरदार था जो ट्रेस आउट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में। तो उसने एसिड फेंका लड़की के ऊपर। तो ये जो साथ वाले हैं हमारे, उन्होंने इनकी हेल्प करी है, उनको हॉस्पिटल ले जाके। जिस लड़की पर तेजाबी हमला हुआ है वो दरअसल एक डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर स्कूटी से सुबह सुबह अस्पताल जा रही थी। वो बसई दारापुर स्थित ESI हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन पर तेजाबी हमला हो गया। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल्ली की बेदिली को फिर दर्शाती हैं। एसिड फेंके जाने के बाद दर्द से कराहती लेडी डॉक्टर अमृत कौर लोगों से मदद मांगती देखी जा सकती है। लेकिन देखिए कैसे ये लड़की और ये महिला आगे बढ़ जाते हैं। ये आदमी भी लड़की की मदद नहीं करता। करीब 10 से 15 मिनट तक दिल्ली के बेदर्द लोग इसी तरह उधर से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी इस डॉक्टर की मदद के लिए सामने नहीं आया। करीब 15 मिनट बाद घटनास्थल के पास पहली मंजिल पर रहने वाले अभिषेक ने बालकनी से यह नजारा देखा तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए और झुलस चुकी डॉक्टर अमृत कौर के भाई और पुलिस को फोन किया।
इसके बाद डॉक्टर कौर को अस्पताल ले जाया गया। वाइफ ने आवाज लगाई मुझे कि ये नीचे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं जब नीचे गया तो देखा कि एक लेडी थी, उनके पूरा चेहरा जला हुआ था, गल रहा था। तो वो साथ में कथूरिया नर्सिंग होम है, वहां लेके गए उनको। तो ईएसआई हॉस्पिटल ने डॉक्टर अमृत की हालत गंभीर बताई है और उन्हें एम्स रेफर कर दिया। फिलहाल घायल डॉक्टर का इलाज एम्स में किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक आसानी से मौके से फरार हो गए, जबकि आतंकी घटनाओं के अलर्ट पर दिल्ली पुलिस हर भीड़ भाड़ वाले और बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मौका वारदात के पास से एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन तेजाब फेंकने वाले दोनों युवक उसकी पकड़ से बाहर हैं। नवीन निश्चल के साथ रवि सिंह, दिल्ली IVN 7।